आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी यूज़ ऑफ देयर। जैसे अब इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था हमने इंट्रोडक्टरी यूज़ ऑफ इट, सेम वैसे ही देयर का यूज़ भी होता है। अब कहाँ कहाँ देयर का यूज़ होता है ये जानना ज़रूरी है। देयर का केवल एक ही काम है और वह है सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना। इसीलिए ग्रामर की लैंग्वेज में हम इसको इंट्रोडक्टरी यूज़ ऑफ देयर कहते हैं। देयर का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, केवल सेंटेंस को मजबूत बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर वैसे देखा जाए तो देयर एक एडवर्ब के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है वहाँ। जैसे मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर ना। लेकिन एज ए सब्जेक्ट जब हम यूज़ करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ कंडीशन शो करता है कि स्थिति क्या है। जैसे वहाँ पानी था तो देयर वॉज वाटर देयर। ये वहाँ लास्ट वाला जो देयर है वो आया वहाँ के लिए, और फर्स्ट वाला जो देयर आया है वो एज अ इंट्रोडक्टरी आया है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, स्पेशल कोई अर्थ नहीं निकला है। यहाँ एक हाथी है तो देयर इज़ एन एलिफेंट हेयर। यहाँ के लिए हेयर का यूज़ किया है और देयर का कोई मीनिंग नहीं है। सिर्फ सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए, सेंटेंस को एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। वहाँ कुआं होगा तो देयर विल बी अ वेल देयर, होगा इन फ्यूचर। फर्स्ट वाला टेंस जो है वो पास्ट में है, सेकंड जो है वो प्रेजेंट में है और थर्ड जो है वो फ्यूचर में, एंड फोर्थ ऑल्सो इन फ्यूचर। यहाँ तालाब होगा, देयर विल बी अ पॉन्ड हेयर। कुछ एग्जाम्पल्स और देखिए, कुछ अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स हैं। गांव में एक विद्यालय है तो देयर इज ए स्कूल इन द विलेज। पेड़ पर एक कौआ था, देयर वॉज ए क्रो ऑन द ट्री। नदी में पानी होगा, देयर विल बी वाटर इन द रिवर। आकाश में तारे होंगे, देयर विल बी स्टार्स इन द स्काई। अगर हम इन सारे सेंटेंस में देयर निकाल दें तो आप बताइए कि ये सेंटेंस कुछ अटपटे से नहीं लगेंगे? क्लियर जो आएगा मीनिंग वो क्लियर नहीं होगा। बनाने को तो हम आकाश में तारे होंगे का ये बना सकते हैं, स्टार्स विल बी इन द स्काई, लेकिन कुछ ग्रामर के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, लैंग्वेज के हिसाब से सही है। नेगेटिव में क्या करते हैं हम? नेगेटिव में नो का भी यूज़ करते हैं और नॉट का भी यूज़ करते हैं। नो ज़्यादातर यूज़ करते हैं और नॉट मिनिमम यूज़ करते हैं। जैसे गांव में विद्यालय नहीं है तो देयर इज़ नो स्कूल इन द विलेज। अगर नॉट लगाएंगे तो देयर इज़ नॉट अ स्कूल इन द विलेज। गिलास में पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर इन टम्बलर। पेड़ पर कौवा नहीं था, देयर वॉज नो क्रो ऑन द ट्री। उस नदी में पानी नहीं होगा, देयर विल नॉट बी वाटर इन दैट रिवर। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो जो अब तक हमने इज़, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी का यूज़ करा वो पहले आ जाए। क्या विश्व में शांति होगी? तो विल देयर बी पीस इन द वर्ल्ड। पूछा जा रहा है, बताया नहीं जा रहा कि शांति होगी या नहीं होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कप में चाय होगी? देयर से पहले हम विल उठा लाएंगे तो विल देयर बी टी इन द कप। जो हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा उसको हम पहले ले आते हैं सब्जेक्ट से और लास्ट में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या गांव में अस्पताल नहीं है? ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। इज़ देयर नो हॉस्पिटल इन द प्लेस? क्या बगीचे में फूल नहीं थे? तो वॉज देयर नो फ्लावर इन द गार्डन? तो ज़्यादातर हम देयर के साथ नेगेटिव बनाने के लिए नो का यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ मिनिमम करते हैं, मैक्सिमम नो का यूज़ करते हैं। और इंट्रोगेटिव बनाते टाइम हम ये ध्यान रखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको फर्स्ट लाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाते हैं। अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो वो बाद की बात है, अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो
जो हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले हम वो क्वेश्चन वर्ड को लगा देते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है, बनाइए। नहीं समझ में आए फिर क्लास में पूछिएगा।